इतिहास गवाह है, जब भी किसी समाज ने अपने युवाओं को इंसान की तरह देखना बंद किया है, वहाँ सिर्फ शब्द नहीं बदले, पूरी सभ्यता बदल गई। ये वही युवा हैं जो रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं, जो घर चलाने के लिए डिलीवरी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपनी पूरी जवानी झोंक देते हैं। और फिर एक बयान आया, जिसने सिर्फ लोगों को नाराज़ नहीं किया, बल्कि एक बहुत पुराना और खतरनाक साइकोलॉजिकल पैटर्न उजागर कर दिया। दुनिया के लगभग हर बड़े अत्याचार की शुरुआत हथियारों से नहीं, शब्दों से हुई थी। जॉर्ज ओवरवेल ने लिखा है कि अगर भाषा को नियंत्रित कर लो, तो इंसान की सोच को भी नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि वे शब्द क्या बोले गए, सवाल यही है कि युवा ही क्यों। हर सभ्यता अपने युवाओं की कल्पना शक्ति पर टिकती है। नालंदा से लेकर इसरो तक कहानियाँ हमेशा युवाओं ने बदली हैं। कॉकरोच कहना सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल टर्म था, जिसे कहा जाता है डीह्यूमनाइजेशन। जब किसी इंसान को धीरे धीरे इंसान कम और समस्या ज़्यादा बना दिया जाए। यहाँ जिसे डीह्यूमनाइज किया गया है, उसके पीछे एक लड़का है जो 5वीं बार एग्ज़ाम फेल हुआ है, एक लड़की है जो घर वालों से छिपकर तैयारी कर रही है, और इन सभी से ज़्यादा वे उम्मीदें हैं जो किसी की आंखों में पल रही हैं। विडंबना देखिए, जिन्हें कभी बेकार कहा गया, उन्हीं के कंधों में इकोनॉमी, सेना, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टिका हुआ है। फिलोसोफर माइकल फुकॉल्ट का कहना है कि पावर सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी नियंत्रित करती है। इतिहास की एक अजीब बात और एक अजीब पैटर्न यह है कि हर जनरेशन को अगली जनरेशन खराब लगती है, लेकिन वही जनरेशन दुनिया बदल देती है। कभी कभी एक शब्द पूरी पीढ़ी के आत्मविश्वास पर हमला बन जाता है। असल संकट युवा नहीं है, असल संकट है टूटी हुई उम्मीदें, बढ़ती हुई एंजाइटी और लगातार कंपेयर होती जिंदगी। ये जनरेशन शायद इतिहास की सबसे कनेक्टेड जनरेशन है और पैराडॉक्सिकली सबसे अकेली भी। फिर भी यही जनरेशन हर क्राइसिस में सबसे पहले खड़ी मिलती है। फ्लड्स हो, पैंडेमिक हो या इनोवेशन, युवा हमेशा फ्रंट लाइन में दिखाई देते हैं। शायद असली सवाल यह नहीं कि किसी ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि करोड़ों युवा उसे सुनकर अपने बारे में क्या मानने लगेंगे। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसकी जीडीपी से पहले उसके युवाओं की आत्मा में लिखा जाता है। और शायद इतिहास में सबसे बड़ी गलतियाँ वही समाज करते हैं जो अपनी अगली पीढ़ी को समझने से पहले उसे छोटा साबित करने लगते हैं।